Good morning, students. Hope you all are fine. Today, I'm going to continue with the same chapter, dolphins. I already taught you interesting facts about dolphins and what are mammals. Hope you understood it well. Now, I'm going to give you some difficult words and their meanings within the chapter, and there are two difficult words within the chapter. First one is scare, S-C-A-R-E, scare. Scare means to make a person or an animal frightened यानी कि किसी पर्सन को या किसी एनिमल को डराना, उसे कहते हैं स्केयर. स्केयर कर दिया हमने. शैलो, सेकेंड वन इज शैलो. शैलो मीन्स नॉट डीप. Shallow water. In this chapter, a word is used, shallow water. That means not deep. ऐसा पानी जो ज़्यादा गहरा नहीं होता है. पानी का ऐसा हिस्सा जो कि गहरा ज़्यादा नहीं होता, उसे हम shallow water कहते हैं. ठीक है? Now I'm going to give you the explanation of the chapter. Let's begin with page number 3, dolphins. People have liked dolphins for thousands of years. Dolphins seem to like us too. What does a dolphin feel like? A wet rubber? People जो हैं, लोगों को हज़ारों सालों से जो डॉल्फिन्स हैं वो पसंद आती हैं, उन्हें वो लाइक करते हैं. और डॉल्फिन्स भी जो हैं हम लोगों को, ह्यूमन बींग्स को बहुत ही पसंद करती हैं. Dolphins spend their whole life in water, but they are not fish. But the fact is this, dolphins जो हैं वो तो अपनी पूरी लाइफ पानी में बिता देती हैं, लेकिन फिर भी वो फिश नहीं हैं. हाउ इज इट पॉसिबल? फिश कैन ब्रीथ. फिश क्या कर सकते हैं? फिश कैन ब्रीथ इन वाटर. फिश जो है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कि डॉल्फिन जो है वो फिश नहीं होती. रहती वो पानी में है, लेकिन वो फिश नहीं होती. हम उसे फिश नहीं बोलते हैं. तो फिश में और डॉल्फिन में क्या डिफरेंस है वो यहाँ बताया गया है कि अगर वो फिश नहीं है लेकिन वो पानी में अपनी लाइफ बिताती है, लेकिन वो फिश क्यों नहीं है? क्योंकि फिश जो है वो अंडर वाटर ब्रीथ कर सकती है, सांस ले सकती है. बट डॉल्फिन्स जो हैं ब्रीथ थ्रू अ होल ऑन टॉप ऑफ देयर हेड. उनके हेड पे एक होल होता है, डॉल्फिन्स के हेड पे, वो वहाँ से ब्रीथ करती हैं. और वो बार बार जो है वो ऊपर आती हैं, अब सतह पे आती हैं ताकि वो वहाँ से ब्रीथ कर सकें. अगेन एंड अगेन वो विजिट करती हैं ताकि वो हवा में से सांस जो है ब्रीथ कर सकें. लेकिन जो मेन फिश होती है वो क्या करती है? वो अंडर वाटर ही ब्रीथ कर सकती है. लेकिन जो डॉल्फिन्स हैं उनको फ्रीक्वेंट ट्रिप्स जो हैं वो लगाने पड़ते हैं सरफेस के, ताकि वो हवा से जो है वो ब्रीथ कर सकें. What do dolphins eat? Question is कि डॉल्फिन्स क्या खाती हैं? फिश, and they are good at catching them. वो फिश खाती हैं और वो बहुत ही अच्छी हैं फिश पकड़ने में, बहुत ही तेज हैं, बहुत तेजी से फिश वो पकड़ती हैं. डॉल्फिन्स क्या खाती हैं? फिश खाती हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से फिश को पकड़ सकते हैं. यहाँ आपको एक अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज आपका एक क्वेश्चन भी है, व्हाट डू डॉल्फिन्स ईट एंड अदर. तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. सो प्लीज लिसन एंड अंडरस्टैंड इट अटेंटिवली. Dolphins live in groups so that they can help each other. If a killer shark comes by, the dolphins circle around it and scare it away. Here, the difficult word scare is used. डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप्स. डॉल्फिन्स जो है वो ग्रुप्स में रहती हैं ताकि जब भी वो उनको एक दूसरे की नीड हो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें. और जब भी उनके पास कोई किलर शार्क आती है, ताकि जब भी कोई किलर शार्क आती है तो डॉल्फिन्स उसके अराउंड जो हैं वो सर्कल बना लेती हैं, सर्कल बनाती हैं, जिससे कि जो शार्क है वो डर के भाग जाती हैं. उनको वो डरा देती हैं, स्केयर कर देती हैं. कौन कर देती हैं? डॉल्फिन स्केयर करती हैं शार्क को, और वो शार्क जो है वहां से भाग जाती है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4. डॉल्फिन्स आर यूजुअली जेंटल बट समटाइम्स दे गेट एंग्री. डॉल्फिन्स जो हैं
वो तो जेंटल रहती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बट कई बार उन्हें गुस्सा आ जाता है. When they are angry, they make a loud clapping noise with their jaws on or slap the water hard with their tails. Likewise us, जब हम हैं, हम बहुत ही अच्छे हैं, आप बच्चे भी बहुत अच्छे हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार ह्यूमन नेचर है कि गुस्सा आ जाता है. ऐसे ही डॉल्फिन्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन किसी किसी बात पे उन्हें गुस्सा आ जाता है. और जब उन्हें गुस्सा आता है तो हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो अभी गुस्से में हैं? वो एक लाउड जो है नॉइज करती हैं, क्लैपिंग करती हैं, अपने जॉज को जो है वो ज़ोर ज़ोर से उनको जॉज को बंद और खोलती हैं. उनसे उनकी आवाज़ जो है वो लाउड नॉइज निकलती है. और वाटर पे अपना जो टेल है, जैसे ये है टेल, उसके साथ वो ज़ोर से स्लैप करती है. डॉल्फिन्स आर ऑफन वेरी हेल्पफुल. वन नाइट अ वुमन फेल फ्रॉम अ बोट इनटू द ओशन. डॉल्फिन्स जो होती हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं. एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी है उन्होंने कि वन नाइट अ वुमन फेल फ्रॉम अ बोट इनटू द ओशन. एक दिन क्या हुआ, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है पिक्चर में, एक जो वुमन थी वो अपनी बोट से नीचे ओशन में गिर जाती है. नो वन सॉ हर फॉल. किसी को, जो उनके साथ उसके फ्रेंड्स होते हैं या उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो गिर गई है. शी ट्राई टू स्विम बट सून ग्रू टायर्ड. वो बड़ा ही स्विम करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी वो थक जाती है, उससे स्विम नहीं हो पाता. तो आफ्टर अ वाइल अ डॉल्फिन केम नियर हर एंड जेंटली पुश्ड हर टुवर्ड्स शैलो वाटर. हियर अनदर डिफिकल्ट वर्ड इज यूज्ड, शैलो वाटर. शैलो वाटर का क्या मतलब है? जो कि ज़्यादा डीप नहीं होता. लेकिन जब वो गिरी थी, वो डीप पानी में गिरी थी और डॉल्फिन ने देखा कि उससे स्विम नहीं हो रहा, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आ गई और उसको जेंटली उसने एक लेडी को, उस वुमन को पुश किया. कहाँ पुश किया? शैलो वाटर. शैलो वाटर वो होता है जहाँ पे वो डूब नहीं सकती थी. उसको एक सेफ एरिया में उसने, डॉल्फिन ने पहुंचा दिया. द वुमन वॉज सेव्ड. वुमन यहाँ पे सेव हो गई. द डॉल्फिन हैड सेव्ड हर. और किसने उसको सेव किया? डॉल्फिन ने. सो हियर हमें पता चलता है कि डॉल्फिन्स को गुस्सा भी आता है, डॉल्फिन्स जेंटल भी होती हैं, डॉल्फिन्स हेल्पफुल भी हैं, और डॉल्फिन जो हैं इन द एंड बहुत अच्छी हैं. ठीक है, तो here I am going to end my chapter today. This is the full explanation of the chapter. बच्चों, read it again with your parents ताकि आपको अच्छे से जो है ये चैप्टर समझ आ जाए. If you have any query or any difficulty in understanding this chapter, please do ask me. Do ask me for anything. In my next lecture, I am going to teach you some exercises from the chapter and maybe the question and answers. Till then, thank you and take care.